आप सभी को जय श्री श्याम। आज की वीडियो में बात करेंगे कि पहले शरीर पर देवी देवता आते थे लेकिन अब नहीं आते, क्यों, कहाँ गए, क्या हुआ। काफी लोगों ने कहा हमारा बंधन कर दिया, ये हुआ वो हुआ। देखो भाई, थोड़ा सा ध्यान देने लायक बात है। पहली बात तो देवी देवता की शक्ति कब आएगी, जब आप लोग कोई सेवा करोगे या फिर आप किसी गुरु के पास जाओगे। हो सकता है गुरु खुश होकर आपको शक्ति दे दे, या फिर अपनी मेहनत से सवारी आने लगे। उसके बाद जैसे ही देवी देवताओं की सवारी आई, उसके साथ साथ हमें कुछ सावधानियां रखनी पड़ती है। मोस्टली लोग हमसे जो कोई फोन आया, कोई मैसेज आया, लोग मिले, उनका यही सवाल था कि पहले शक्ति आती थी, सवारी आती थी, बोलती थी, वचन करती थी, सारे काम होते थे, अब कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि किसी प्रकार से कभी शक्ति का बंधन नहीं होता। आपके घर का या आपके शरीर का बंधन हो जाता है। बंधन भी दो प्रकार से होता है, एक कोई बाहर वाला करे, एक खुद से शक्तियां बंधन कर ले अपना। ऐसा होता कब है, क्यों और कैसे होता है? मान के चलो आपके पास बाबा हनुमान का कोई दूत प्राप्त है, आपको आपने सेवा की, बाबा ने खुश होकर दूत दे दिया आपको, शरीर पर आकर वो सब कुछ करने लगे। पहली गलती, हम लोग उनसे वचन नहीं लेते। वचन लेने होते हैं कौन से? जैसे कि जब भी बुलाएंगे आप आओगे, हमारी और हमारे घर की रक्षा करोगे, खुद की भी रक्षा करोगे, जो भोग देंगे स्वीकार करना पड़ेगा, हमारी बात माननी पड़ेगी। ऐसे कुछ वचन होते हैं जो गुरु लेता है। मोस्टली लोग तो वचन ही नहीं लेते, उनको पता ही नहीं होता कि वचन होते क्या है, कैसे लेने होते हैं। क्यों? क्योंकि वो बगैर गुरु के चल रहे हैं। याद रखना भाई, साधना मार्ग में गुरु का होना कंपलसरी होता है। कुछ लोगों ने कहा कि हमने तो भगवान को गुरु बना रखा है। भाई हमारी इतनी योग्यता नहीं है कि हम याद करें और भगवान प्रत्यक्ष हो जाएं, तो इसलिए हमें एक देहधारी गुरु की जरूरत पड़ती है। ये मत समझना कि भगवान को गुरु बनाए तो काम नहीं करेंगे, वो तो काम करेंगे ही करेंगे, लेकिन किसी प्रत्यक्ष चीज की भी तो हमें आवश्यकता होती है। तो उसी प्रकार देहधारी गुरु की आवश्यकता हम सबको पड़ती है। आगे लोग क्या गलती करते हैं? सवारी आई, अपने आसपास के परिवार के रिश्तेदारों को बुला लिया, उनके बारे में पूछा दी जा रही है, उनके शीश पर हाथ रखा जा रहा है, झाड़े लगाए जा रहे हैं, उतारा किया जा रहा है। अब आपके पास तो केवल एक दूत था। जैसे जैसे लोग आपके पास आए, जैसे ही लोगों को पता चलेगा कि आप कुछ विशेष हो, आपके पास कुछ विशेष उपलब्धि है, वो तुरंत आपके पास आ जाएंगे भाई। क्यों? क्योंकि उनको आपसे कोई लेना देना नहीं है, उनको लेना देना है आपकी उस शक्ति से जो उनका भला कर दे, बस। क्योंकि खुद इंसान आज के समय कुछ नहीं करना चाहता, बस सामने वाला बेशक पैसे लेके कर दे, लेकिन कर दे। और यही रीजन है कि हम लुटते फिरते फिर रहे हैं, आज इस दरबार में, शाम को उस दरबार में। अरे मैंने तो ऐसे ऐसे लोग देखे, एक एक दिन में 3-3 दरबारों में, 3-3 चौकियों पर जाते हैं। ऐसे लोग आंखों से देखे, और आज वो कहीं के भी नहीं है। क्यों? एक स्थान पर अगर डटे रहे, पड़े रहे, रुके रहे, झुके रहे, वो स्थान आपका कल्याण कर देगा। लेकिन अगर भटकोगे, एक नाव पर सवार हो, मंजिल मिल जाएगी, 2 नाव में सवार होने वाला कहीं नहीं पहुंचता। तो ऐसे में मान के चलो आपने लोगों को झाड़ा दिया, उनकी तकलीफ उतर के आपके घर में रही। हो सकता है आपने 8-10 लोगों के भूत प्रेत उतार लिए हों। अब आपके पास था एक दूत, भूत उतार लिए 10। अब बताओ किसकी शक्ति ज्यादा होगी? क्यों? क्योंकि एनर्जी को कभी खत्म नहीं किया जा सकता। एनर्जी का सिर्फ एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण हो सकता है। आपने उनके भूत उतार तो लिए, आपको यही नहीं पता इनको रखना कहाँ है, इनको भेजना कहाँ है, इनका बंधन कैसे करना है, अपने घर से छुटकारा कैसे पाना है। उतार लिए, फिर वो भूत मिलकर आपके देवता को वहीं दबा लेते हैं और उसका स्थान खुद ले लेते हैं। उसके बाद जो भी भोग प्रसाद लगाओगे, जो भी कुछ करोगे, कुछ दिनों तक वो भूत खेलते रहेंगे, कुछ दिनों बाद सवारी आना बंद। कई जगह क्या गलती होती है कि समय पर देवी देवता का भोग नहीं दिया जाता। पहले तो आप बोल देते हो कि मंगलवार को ये भोग दूंगा, ये होगा, वो होगा, हजारों प्रकार की बातें बोल देते हो, लेकिन धीरे धीरे वो भोग देना बंद कर देते हो। अगला कारण होता है कि जैसे ही लोग हमारे पास आने लगे, हमारे पास समय बहुत कम होने लगा और हमने साधना धीरे धीरे घटा दी। याद रखना भाई, जब भगवान श्री कृष्ण ने श्री हनुमान जी से कहा कि महाभारत का युद्ध होने जा रहा है, आपको शामिल होना है, तब हनुमान जी महाराज ने कहा कि प्रभु जहां कहोगे, जो कहोगे, मैं करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं भगवान की कथा के बगैर नहीं रह सकता। तब भगवान ने गीता का उपदेश अर्जुन के माध्यम से हनुमान तक भी पहुंचाया था। तो ऐसे में जो भी देवी देवता के दूत गण योगिनी आई है आपके पास, वो आपसे चाहते हैं कि आप बैठकर मंत्र जाप, नाम जाप, कोई सेवा, संकीर्तन, कोई हवन इत्यादि कुछ तो करो, ताकि उसके माध्यम से उन देवी देवताओं को बल मिलता रहे और वो आपका काम करते रहे। अगला कारण होता है गंदी नजर, गंदी सोच या मन में गलत भाव रखना, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो। आप समझ रहे हो, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा इस बारे में। कुछ ऐसे कारण होते हैं। आगे का कुछ कारण, जैसे मैंने आपको बताया कि 2 तरीके से बंधन होता है। मान के चलो आपके पास शक्ति है और मेरे जैसा कोई व्यक्ति आपके आसपास रहता है, आपसे उसके पास ज्यादा शक्ति है,
तो पता कर लेगा इसके पास ये शक्ति है और इसने वचनों में नहीं ले रखी, वो आपकी शक्ति को उतार लेगा। आपके घर में कोई ना कोई गलत भोग देकर, चलते चलते आजकल यही तो है, नींबू के अंदर मंत्रों का प्रवेश, किसी गंदी शक्ति का प्रवेश करवाया, फेंक दिया। अब आप लोग अपनी सेवा प्रॉपर कर नहीं रहे थे तो दूसरी शक्ति ने उसका स्थान ले लिया। ऐसे में आपकी उस शक्ति का बंधन हो जाता है। कभी शक्ति नहीं बांधी जाती, आपका घर या आपका शरीर बांध दिया जाता है किसी भी प्रकार की कसम देकर, आन देकर, दुहाई देकर, सौगंध देकर बांध दिया जाता है आपकी उस शक्ति को, ताकि वो आपके घर या आपके शरीर में प्रवेश ना करने पाए। ऐसे में दो कारणों से बंधन होता है। एक, मेरे जैसा कोई बाहर का व्यक्ति बांधता है। दूसरा, जब हम अपने नियमों पर नहीं रहते। हमने सवारी को जो नियम दिए थे, जो वचन दिए थे कि भोग देंगे, गलत आचरण नहीं करेंगे, समय समय पर साधना करेंगे, हमने वो काम नहीं किया। सवारी खुद का बंधन खुद लगा लेती है। और दूसरे द्वारा लगाया गया बंधन तोड़ना आसान होता है। जब सवारी खुद का बंधन लगा लेती है वो एक प्रकार से असंभव हो जाता है। तो ऐसे में आप देखो इनमें से आपने कौन सी गलती की है। उसके साथ एक ऐसी चीज और है जो केवल 1 या 2% लोगों को पता है। कौन सी चीज? मान के चलो आप मेहंदीपुर गए, सालासर गए, वहां से बाबा हनुमान ने आपको एक दूत दे दिया, आपकी साधना से प्रसन्न होकर, सेवा भाव से प्रसन्न होकर। अब जब वो दूत दिया गया है तो उसकी एक लिमिट रखी गई है कि यह दूत सिर्फ इतनी मात्रा में काम कर सकता है। क्यों? क्योंकि आपकी योग्यता उतनी ही है। अब आप 10वीं पास हो तो आप 12वीं के स्टूडेंट को नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि आपको वो सिलेबस ही नहीं आएगा। उसी प्रकार वो दूत उससे आगे की नहीं बता सकता। जो कैपेसिटी उस दूत की है वो केवल उतनी ही बात बता सकता है। साथ के साथ उसकी एक टाइम अवधि, एक लिमिट डाली जाती है कि आप इतने समय तक इसके पास रहोगे। क्यों? जो आया है उसको जाना पड़ेगा। इतने समय तक वो आपके पास रहता है, बाद में वो जाके उसका अगर पुनर्जन्म होना होता है तो जन्म हो जाता है, नहीं होता तो वो दोबारा उस देवता के चरणों में चला जाता है। और हम लोग सोचते हैं कि यार ऐसी हमसे क्या गलती, जबकि हमारी कोई गलती नहीं, क्योंकि एक टाइम पीरियड दिया गया था उसको कि इतने समय तक इसके पास रहेगा। ऐसे ही हमारे पितरों के साथ होता है। वैसे तो पितरों की उम्र लगभग 140 वर्ष बताई गई है। तो जब पितर हमारे शरीर पर आते हैं कुछ समय बाद वो आना बंद कर देते, क्योंकि वो उनकी आगे गति हो चुकी है। या तो आपके अच्छे कर्मों के द्वारा भगवान के धाम पर उनको स्थान मिल चुका है, या फिर उन्हें उनके योग्य माँ बाप मिल चुके हैं और वो आपको छोड़कर जा चुके हैं। इसी कारण सवारी आना बंद हो जाती है। ऐसे में अब क्या करें? इसका समाधान क्या है? समाधान यही है, अगर इनमें से कोई भी चीज आपके साथ घटित हुई है सिर्फ इस टाइम पीरियड को छोड़कर, तो आप दोबारा से उस देवी देवता की साधना पर बैठ जाओ, गुरु का सानिध्य लो, हद से ज्यादा मंत्र जाप करो, 11 दिनों का संकल्प लो, 11 दिन लगातार कम से कम 108 माला करो और हर रोज 11 के 11 दिन हवन करो। आप देखोगे पुनः वो शक्ति आपके पास लौट आएगी। चाहे वो किसी बंधन में हो, जानबूझकर बांधी हो, अनजाने में बंधी हो, खुद का बंधन खुद लगाया हो, 11 दिनों की सेवा उठाओ, दोबारा वो शक्ति आपके साथ चल पड़ेगी। अगर किसी कारण से टाइम पीरियड के अनुसार वो शक्ति आपसे चली गई है तो ऐसे में क्या करें? दोबारा उस देवता की साधना करो, नए दूत मिल जाएंगे। अब ऐसे में जिनके पास नए नए दूत आए हैं वो क्या करें? एक से अधिक दूतों की प्राप्ति करो। ये नहीं कि देवता बदल लेना, देवता वही रहेगा, मंत्र वही रहेगा, और ज्यादा साधना करो ताकि अन्य दूतों की प्राप्ति हो। संकल्प लेकर बैठोगे तो एक नहीं 1000 दूत आपको दे दिए जाएंगे। जब जब दूतों की संख्या बढ़ती जाएगी आपका आभामंडल मजबूत हो जाएगा, आपके शरीर के जो सूक्ष्म शरीर हैं वो करोड़ों की संख्या में फैल जाएंगे। और जिस दिन आपका आभामंडल 12 की 12 लेयर कंप्लीट होकर अपना लोक लगा लेंगी, आपके हजारों नहीं लाखों सूक्ष्म शरीर हो जाएंगे। थर्ड आई की 5 परतें साफ होकर आपको साफ दिखाई देने लग जाएगा। उसके बाद वो एक परमानेंट सिद्धि होती है जो आपकी मृत्यु के बाद भी खत्म नहीं होती। आपकी मृत्यु के बाद आपके ही परिवार के अन्य लोगों में वो चलने लगती, वो कभी नहीं जाती फिर। तो अपने आप पहले लोगों का कल्याण करने की मत सोचो। खुद गड्ढे में गिरे हुए हैं और चिल्ला रहे हैं हाँ तुमको बचा लेंगे, तुमको बचा लेंगे, अरे खुद तो बच जाओ। तो एक बार अपने आप को मजबूत करो इस चीज के लिए, ताकि जो शक्ति है वो आपके प्रोटेक्शन के सहारे अन्य लोगों को प्रोटेक्ट कर सके। उम्मीद करता हूं जानकारी समझ और पसंद आई होगी। लगे कि हाँ ये चीज सही है, सटीक है, तो अन्य प्रेमियों के साथ शेयर कर देना भाई। काफी लोगों ने कहा आपसे जुड़ना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है। इसी यूट्यूब चैनल पर हर प्रकार की वीडियो डाल दी गई है। कोई भी चीज सर्च करनी हो पहले कुछ भी लिखो, आगे लिखो अशोक कुमार वीडियो, वैसी ही वीडियो आ जाएगी। जो बताया गया है देखकर वैसा ही कर दो। जय श्री राम।